तो हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय माता दी। ये पेपर आपके राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर है। साइंस का पेपर है, विज्ञान का पेपर है, जो आपके 21 नवंबर को होने वाला है। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपने ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 21 नवंबर को विज्ञान के पेपर में पूरे 70 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। सबसे पहले पेपर में आपको अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, वो यहाँ पर आपको अंकों में लिखना है और यहाँ पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर है, पेपर का जो टाइमिंग है, समय है, वो आपको दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट, यानी 3 घंटे 15 मिनट में विज्ञान साइंस का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। पूर्णांक आप देख सकते हैं 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी विज्ञान के पेपर में, साइंस के पेपर में अगर आपको 21 नवंबर को पूरे मार्क्स अगर आपको अचीव करने हैं तो विज्ञान का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। पेपर में QR कोड है, वो आप देख सकते हैं। और कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का ये पेपर है आपके, जो 21 नवंबर को होने वाला है। विज्ञान का पेपर है, साइंस का पेपर है और पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1005। और सामान्य अनुदेश हैं वो भी आपको दे रखे हैं, तो इनको भी आपको फॉलो करना है कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक रोल नंबर अवश्य लिखे। तो यहाँ पर रोल नंबर आपको अंकों में लिखना है, यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बाहर अंकित है और सभी प्रश्न आपको हल करने अनिवार्य है। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है और सेक्शन ए के अंदर आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है आपको कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि मैग्नीशियम का वायु में जलना क्या कहलाता है। तो मैग्नीशियम का वायु में जलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर 6 होगा, यानी मैग्नीशियम का वायु में जलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर 6 करना है। दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि बिना भुजा चूना कहलाता है। तो बिना भुजा चूना जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaO, तो क्या कहलाता है? कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर B होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 3 आपको दे रखा है कि कार्बन का अपर रूप है। तो आपको बताना है कि कार्बन का अपर रूप कौन सा है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कार्बन का अपर रूप हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलरिन होता है। तो इस वाले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर D होगा, यानी ये सभी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि मनुष्य में, प्रश्न संख्या 4 आपको दिया गया है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क है वो किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर B होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि मानव में श्वसन वर्णक का कार्य करता है। तो मानव के अंदर श्वसन वर्णक का कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको क्या बताना है? हीमोग्लोबिन, यानी ऑप्शन नंबर B। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर C होगा। प्रश्न संख्या 7 आपको दिया गया है कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी जो शुक्राणु है उनका निर्माण कहाँ होता है? वर्षण में होता है, अंडाशय में होता है, सीसन में होता है या शुक्र वाहिनी में होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण किस में होता है? वर्षण में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A होगा। और अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। बट आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि जो शुक्राणु है उनका निर्माण कहाँ होता है? वर्षण में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको क्या बताना है? इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है ऑप्शन नंबर
ए बताना है। प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है कि संकरण कैपिटल टी स्मॉल टी और गुणा स्मॉल टी से संततियों का जो अनुपात है वो क्या होगा, 1:1 होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको क्या बताना है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि किसी जीव के एक विपर्यासी लक्षण के दोनों जीन होने पर उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपकी ऑप्शन नंबर स होगा। प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता P होती है। तो कोई भी फोकस दूरी का लेंस है उसकी जो क्षमता है वो क्या होती है, स ऑप्शन होगा P बराबर 1/f। यानी लेंस की जो क्षमता है वो किस सूत्र से ज्ञात की जाती है, P बराबर 1/f। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है कि विद्युत परिपथ में धारा मापने वाला उपकरण है। तो विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, एमीटर। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके कि समांतर क्रम से संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का जो कुल प्रतिरोध है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बताना है, ऑप्शन नंबर ए बताना है। प्रश्न संख्या 13 है आपके कि लघु पथन के समय परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर स होगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके कि विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध की जो खोज है वो किसने की, तो ओरेस्टेड ने की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ड होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके आंसर द क्वेश्चन इन वन वर्ड। आपको एक पंक्ति में या फिर एक शब्द में उत्तर देना है। तो प्रश्न संख्या 15 है आपके कि मेथेन CH4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो क्या होगी। तो इसमें CH4 इलेक्ट्रॉन मेथेन की जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो बनानी है। प्रश्न संख्या 16 है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न संख्या 17 है कि जनन किसे कहते हैं। तो इसमें आपको जनन की परिभाषा लिखनी है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है ये भी आपको बताना है। प्रश्न संख्या 18 है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है, जो भ्रूण है उसका विकास कहाँ होता है। प्रश्न संख्या 19 है कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं। तो आपको आनुवंशिकता है उसकी परिभाषा बतानी है। और प्रश्न संख्या 20 आपको दे रखा है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे रेखाओं को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 21 है आपके जैविक आवर्धन क्या है। तो इसमें आपको जैविक आवर्धन के बारे में बताना है। उसके बाद में सेक्शन बी है और सेक्शन बी के अंदर लघु उत्तरात्मक प्रश्न है आपकी। तो प्रश्न संख्या 22 आपको दे रखा है कि सफेदी करने के बाद दीवारों पर चमक क्यों आ जाती है। और प्रश्न संख्या 23 है एस्टरीकरण किसे कहते हैं, यह आपको समझाना है। और प्रश्न संख्या 24 है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी यानी एफ का मान आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 25 आपको दे रखा है एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र आपको बनाना है जबकि बिंब F1 तथा 2F1 के मध्य स्थित हो। तो प्रतिबिंब की स्थिति आपको बतानी है, इसका आकार बताना है, इसकी प्रकृति है वो कैसी होगी वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 26 है खाद्य श्रृंखला में एक निचले खाद्य स्तर से उसके ऊपर के स्तर पर जाने में ऊर्जा की हानि क्यों होती है। और प्रश्न संख्या 27 है एक तंत्रिका कोशिका एक न्यूरॉन का नामांकित चित्र आपको बनाना है, इसके कार्यों का वर्णन करना है। प्रश्न संख्या 28 है कि कलोर क्षार प्रक्रिया क्या है, इसका समीकरण आपको लिखना है। और इसमें दूसरा प्रश्न आपको पूछा है कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण है वो भी आपको बताना है। उसके बाद में डियर स्टूडेंट सेक्शन सी आपको दे रखा है। सेक्शन सी के अंदर प्रश्न संख्या 29 है मनुष्य के हृदय की संरचना का चित्र बनाइए और इसकी कार्य विधि का वर्णन करो। अथवा में प्रश्न है मानव में उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और मानव शरीर में मूत्र निर्माण की क्रिया विधि है उसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 23 आपको दे रखा है प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के परिपथ का चित्र देते हुए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आपको स्थापित करना है। और
31 वाला प्रश्न है, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक क्या होते हैं और निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों के आईपीएसी नाम आपको बताने हैं। तो इसमें आपको 3 दे रखे हैं, तीनों के आईपीएसी नाम आपको बताने हैं। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके और प्रश्न संख्या 32 है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो इसमें पहला है आपके जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, दूसरा है ओजोन अपक्षय, तीसरा है जननात्मक स्वास्थ्य। तो इन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और अथवा में प्रश्न आपको दे रखा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, चालक तार का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यह आपको समझाना है। और फ्यूज तार पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। तो विज्ञान का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।